हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम देखते हैं कि एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए कौन से 10 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिनको फॉलो करके वो जल्द ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। और अगर लॉस होता भी है तो मिनिमम लॉस के साथ वो किस तरह से अपने ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ा सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन से 10 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो एक ऑप्शन ट्रेडर, खासकर ऑप्शन बायर को फॉलो करना चाहिए। तो हम देखते हैं पहला रूल जो है, एक ऑप्शन बायर को मिनिमम अपनी कैपिटल का 15 से 20% ही यूज़ करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आपको उसका 20% मिनिमम 10,000 रुपये से ही इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे कि अगर ये 10,000 कैपिटल आपका वाइप्ड आउट भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, तो आप के पास बचे हुए 40,000 रुपये रहेंगे, जो जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना जो 10,000 का लॉस हुआ है उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट रूल यही है कि आप अपने 100% कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू मत कीजिए। ओनली 15 to 20% कैपिटल से ही आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरुआत कीजिए। और अगर आप प्रोफेशनल भी हो गए हैं तो मैक्सिमम 25 से 30% ही आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ना हो। अब इसके बाद सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल ये है कि हमको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय नहीं करने चाहिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जितना रिवॉर्ड रहता है उससे ज़्यादा रिस्क रहती है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जितने ज़्यादा फास्ट मोमेंटम देते हैं उतना ही फास्ट उनमें डिके भी होता है। इसलिए हमको आउट ऑफ द मनी से दूर रहना चाहिए, खास करके शुरुआत में, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो रहता है वो फास्ट मोमेंटम और एक बिग मोमेंटम में ही आपको पैसा बना कर देगा। बाकी 90% टाइम वह आपको लॉस ही करा कर देगा। इसलिए आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय नहीं करना चाहिए, ओनली एट द मनी या इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय कर भी लेंगे तो आपको 10 में से सिर्फ एक या दो बार ही प्रॉफिट होगा। बाकी अगर आपकी डायरेक्शन सही भी है तो भी आपको इसमें लॉस होगा। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से आपको दूर रहना चाहिए। अब हम देखते हैं थर्ड रूल क्या है हमारा। और अगर इस वीडियो में आप आखिरी तक रुकिए, क्योंकि आखिरी के जो रूल्स हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन उन रूल्स को फॉलो करके ही आप जल्द ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि ये सभी रूल्स तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी तो आपको पता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो आखिरी के 3 या 4 रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ही आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब अगर हम तीसरा रूल देखें तो तीसरा रूल ये है कि हमको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। अगर आपने एक्सपायरी के दिन 100 का कोई ऑप्शन बाय किया है तो उसमें एक्सपायरी वाले दिन ये आपका 100 का ऑप्शन 0 भी हो सकता है। तो इसलिए आप जितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं उतना का स्टॉप लॉस मिनिमम आपको लगाकर चलना ही चाहिए। तो आप हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के साथ ही काम कीजिए। अब चौथा जो रूल है वो देखते हैं। अगर चौथा रूल देखें तो हमारे डे लॉस की लिमिट मैक्सिमम 10% होना चाहिए। मतलब अगर आप 50,000 से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो उसका 10% 20% आप कैपिटल ट्रेडिंग करेंगे तो आपका मिनिमम जो कैपिटल रहेगा वो 10,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए रहेगा। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपये आपका मैक्सिमम रिस्क रहना चाहिए डेली का, अगर आपके पास ओवरऑल कैपिटल 50,000 रुपये है तो। और आप कैपिटल सिर्फ 10,000 से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम जो लॉस होना चाहिए वो 1,000 रुपीज़ डेली से नहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर इससे ज़्यादा आपका लॉस होगा तो आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ेगी, और अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करेंगे तो इससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए और डे की लॉस की लिमिट 10% से ज़्यादा मत रखिए, जिससे कि अगर आप आज गलत हैं और अगर आपको अगले दिन एनालिसिस सही भी होता है तो आप ट्रेड ले सकें, नहीं तो आप 100% कैपिटल वाइप्ड आउट कर देंगे, और फिर अगले दिन अगर आपको मौका दिखेगा भी ट्रेडिंग करने का तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि लॉस, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट तो होता रहेगा, लेकिन अगर लॉस हो गया, वो कैपिटल वाइप्ड आउट हो गया, तो हम अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब पांचवा रूल जो हम देखते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 तो आपको होना ही चाहिए। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा भी मत लीजिए और आप कम भी मत लीजिए स्टार्टिंग में। मिनिमम 1:2 पर ही एग्जिट करना है। आपका सिर्फ ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है और अपने टारगेट तक का वेट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 जैसे ही आए आपको एग्जिट कर देना है। अब छठा रूल देखते हैं, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स डेली। 2 ट्रेडों से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। ओवर ट्रेड, इससे आपका जो एक डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रहेगा कि आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे और रिवेंज ट्रेड भी नहीं करेंगे। सिर्फ आप 2 ट्रेड करेंगे डेली। अगर दोनों में स्टॉप लॉस लग जाता है तो डे को क्लोज करना है, और अगर एक में प्रॉफिट हो जाता है, एक में लॉस हो जाता है, तो आप अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी रखेंगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम 2 ट्रेड से करना है। अब 7th रूल की तरफ देखते हैं। हमको एटलीस्ट 3 मंथ तक सेम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट मंथ में 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करी थी और वो आपने 20,000 कर दिया है, तो आपको अगले महीने उस 20,000 से ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको फिर से 10,000 से ही ट्रेडिंग करना है, और 10,000 का जो प्रॉफिट है वो आप या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमारे को एटलीस्ट 3 मंथ तक सेम क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10,000 से ही 3 महीने लगातार ट्रेड करना है। इससे आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूवमेंट होगी, और अगर आपका लॉसेस की स्ट्रीक भी आएगी तो भी आप जो आपने कैपिटल बनाया है, जो प्रॉफिट कमाया है, वो नहीं जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 10,000 से 100% कैपिटल बनाया है, और जब आप 20,000 से ट्रेडिंग करेंगे तो उसका अगर आपने लॉस कर दिया 50% भी, तो आपका पूरा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमको मिनिमम 3 महीने तक सेम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। 8th रूल जो है, नॉट कैप्चर बिग मूव। ये मैं आपको सभी यूट्यूबर से डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग फेज़ में बिग मूव के पीछे नहीं भागना चाहिए। इससे ये इफ़ेक्ट होता है कि अगर हम देखें तो मंथ में 3 से 4 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें बिग मोमेंटम आता है, जिसमें 10 का ऑप्शन 100 चले जाता है, या 100 का ऑप्शन 500 चले जाता है। ऐसे 2 या 3 ही दिन रहते हैं जिसमें इतना बड़ा बिग मोमेंटम आता है, और ये इस मोमेंटम के लिए आप डेली ट्रेड करते हैं, लेकिन ऐसा डेली होता नहीं है। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में एक दिन भी ऐसे मूव को कैप्चर कर लेंगे तो आप डेली यही सोचेंगे कि डेली ऐसे मूव आ सकते हैं, और आपका जो अगर प्रॉफिट आएगा भी तो आप उसको को होल्ड करेंगे और लॉस में तब्दील कर लेंगे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी प्रॉफिट आपको स्टार्टिंग फेज़ में मिल रहा है उसको मतलब 1:2 तक आप मिनिमम रुकिए और उसको कैप्चर कीजिए। ज़्यादा बड़े मूव के पीछे आप मत भागिए, जिससे कि अगर आपका छोटे छोटे प्रॉफिट भी होते हैं और मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल भी होते हैं, भले ही आपने एक 10,000 से ट्रेडिंग करके 1,000 रुपये बनाया हो, तो भी आपका साइकोलॉजी बेहतर रहेगी। अगर आपने 10,000 से ट्रेड करके 10,000 प्रॉफिट बना भी लिया है तो उससे आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट ही होगी। आप हर महीने 10,000 से 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 के 40 से 80 के लिए जाएंगे।
लेकिन अगर आप छोटे छोटे मूव स्टार्टिंग में कैप्चर करेंगे और एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट भी बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने से। इसलिए आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट जो आपका मिनिमम 1:2 1:3 तक ही फॉलो कीजिए। इससे ज़्यादा बिग मूव को आप कैप्चर मत कीजिए, खासकर स्टार्टिंग फेज में। अगर आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे 2 या 3 साल के बाद, जब आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं बिग मूव के लिए, क्योंकि जब आपकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप उस बिग मूव को झेल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ट्रेडिंग जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप मिनिमम 1:2 का ही फॉलो कीजिए। अब 9th रूल देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ओनली फोकस ऑन प्राइस एंड योर एनालिसिस। हमको अपने हमको सिर्फ प्राइस पर फोकस करना है और जो हमने एनालिसिस किया है उस पर फोकस करना है। अगर मान लीजिए कि अगर हमने कोई ट्रेड ऑप्शन बाय किया है और सी बाय किया है और मार्केट में कोई न्यूज़ आती है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो सकता है, तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ये करते हैं कि उनकी ऑप्शन जो उन्होंने बाय कर कर रखा है, सी बाय कर कर रखा है, उसको सेल कर देते हैं। और जबकि उनका एनालिसिस सही ही होता है, मार्केट वहाँ से क्रैश नहीं होता है, बल्कि अच्छा मोमेंटम दे देता है अपसाइड की तरफ। लेकिन वो न्यूज़ के कारण सेल कर देते हैं अपनी क्वांटिटी को, और जो उनका एनालिसिस रहता है उस पर बिलीव नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, जबकि उनका एनालिसिस सही ही रहता है। इसलिए हमको अगर ट्रेड में हैं तो सिर्फ अपने प्राइस पर फोकस करना चाहिए और अपने एनालिसिस पर बिलीव करना चाहिए। तो यही था 9th रूल। अब हम चलते हैं आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल की तरफ, जो है 10th रूल, सिंपल यूर ट्रेडिंग, ओनली फोकस ऑन वन थिंग, फोकस वन थिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमारी ट्रेडिंग को सिंपल रखना चाहिए। अगर हम प्राइस एक्शन पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको प्राइस एक्शन पर ही ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर हम आरएसआई पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आरएसआई पर ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर हम ऑप्शन चेन से डेटा डेटा को निकाल कर ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन हमको सिर्फ वन स्टडी या जो भी हमारा मेथड है उसी को फॉलो करना चाहिए लगातार। अगर हम देखें तो अगर एक ऑप्शन ट्रेडर को 2 दिन लॉस हो जाता है या 3 दिन लॉस हो जाता है अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, तो वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर देता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ वन स्ट्रेटजी पर फॉलो करना चाहिए और उसी स्ट्रेटजी को लगातार मिनिमम 1 मंथ तक या मिनिमम 50 ट्रेड्स तक उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और अपने ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, अलग अलग मेथड से ट्रेड करेंगे, अलग अलग तरीके से ट्रेड करेंगे, तो उससे आपकी जो साइकोलॉजी रहेगी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपके माइंडसेट में भी ये फ़र्क आएगा कि आपको हर एक प्राइस मोमेंट में ये पता रहेगा कि यहाँ से प्राइस पुल बैक लगेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं या अपने ट्रेड लेने की मेथड को चेंज कर रहे हैं, तो उससे आपकी साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट होगी। इसलिए अपने ट्रेडिंग को सिंपल रखिए, ओनली वन स्ट्रेटजी पर को फॉलो कीजिए और डेली 2 ट्रेड्स कीजिए, और एक ही स्ट्रेटजी को लगातार बैक टेस्ट कीजिए और फ्रंट टेस्ट कीजिए, ओपन मार्केट में ट्रेड कीजिए, तो जिससे आपकी साइकोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट हो और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने। इसलिए आपको सिर्फ इन रूलों को फॉलो कर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे एक ऑप्शन ट्रेडर के रूप में, और जल्द ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो हम एक बार से वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे 10 इंपॉर्टेंट रूल क्या थे। तो पहला रूल जो था वो हमको 15 से 20% कैपिटल का यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारे कैपिटल को यूज़ नहीं करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को हमको बाय नहीं करना चाहिए।
हमको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। डे लॉस की लिमिट जो है हमारी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए। हमको ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओनली 2 ट्रेड्स डेली करना चाहिए। सेम क्वांटिटी से एटलीस्ट 3 महीने तक तो हमको ट्रेड करना ही चाहिए। हमको स्टार्टिंग फेज में अब बिग मूव को कैप्चर करने के लिए नहीं देखना चाहिए, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स से अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहिए। हमको ओनली प्राइस एक्शन और अपने एनालिसिस पर बिलीव करना चाहिए। न्यूज़ और अदर चीज़ों को हमको ट्रेड लेने के बाद साइड कर देना चाहिए। 10th रूल, हमको हमेशा अपने ट्रेडिंग को सिंपल करना चाहिए और एक ही स्ट्रेटजी को लगातार बैक टेस्ट करना चाहिए और अपने ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। तो यही थे गाइस आज का वीडियो, जिसमें हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के 10 इम्पोर्टेंट रूल्स को देखा है जो एक ऑप्शन बायर को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो जल्द ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो यही था गाइस आज का वीडियो, और ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।